अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और इसके ये दो पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स क्यू सिमेट्री के रिलेटेड हैं। तो इन दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो हम इसलिए इन दोनों को इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम चेक करेंगे कि स्क्यू सिमेट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन को चेक करेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको आपकी बुक पर दी गई है। ये आप देख सकते हैं स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन। A square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to माइनस ए। क्या मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है आपके पास, तो आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक कह सकते हैं जब उस मैट्रिक्स ए का आप ट्रांसपोज अप्लाई करें। तो ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद उसका आंसर वही मैट्रिक्स ए आ जाए और उसके साथ ये माइनस का साइन भी जो है वो जनरेट हो जाए, यानी कि ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू माइनस ए मैट्रिक्स जो आपको मैट्रिक्स दिया गया था उसी के इक्वल आ जाए। अगर ये कंडीशन सॉल्व फुलफ़िल होती है, सेटिस्फाई करती है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मज़ीद हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन अपना ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज आ स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम ये चीज़ जनरेट करेंगे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स ए है, तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 2 0 एंड 1 ट्रांसपोज। तो अब आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। ट्रांसपोज कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट कॉलम चेंज इनटू फर्स्ट रो। तो हम ऐसे करेंगे कि फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे 1 एंड 2, और इसी तरह सेकंड रो चेंज कर देंगे सेकंड कॉलम में 0 1। तो ये आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब आप ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस क्यों किया है? क्योंकि इसको हमने साबित करना है, इसको प्रूव करना है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसलिए हम सबसे पहले ये टर्म जो है वो जनरेट करेंगे। तो इसको जनरेट करने के लिए हमने ए में से इस ए के ट्रांसपोज को माइनस किया। तो फिर इस तरह ये वाली चीज़ हम यहाँ साबित करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज जी। तो ए मैट्रिक्स क्या है? 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज 1 0 2 एंड 1। ए माइनस ए ट्रांसपोज, इन दोनों मैट्रिसेस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, 0 माइनस 2 माइनस 0, तो ये इज़ इक्वल टू 2 क्या आएगा, और 0 माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो जब हम 1 माइनस 1, तो ये आपके पास 0 के इक्वल आएगा। तो ये आपने ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है वो फाइंड कर लिया है। तो अब हमने साबित करना है कि ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो डेफिनेशन हमने सीखी है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और वो डेफिनेशन क्या थी कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो ये उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक होगा कि जब इसका ट्रांसपोज इक्वल आए माइनस ए मैट्रिक्स के, यानी कि हम मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज अप्लाई करें और उसका जो आंसर है वो माइनस ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए। और ए मैट्रिक्स क्या है कि जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है वही मैट्रिक्स ए दोबारा आ जाए और उसके साथ ये माइनस का साइन जो है वो जनरेट हो जाए। तो इस तरह अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आपका जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप लेट कर लें कि हमने अब इसको प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप इस सारे को ए के बराबर कंसीडर कर लें तो फिर ये इस तरह का फार्मूला बनेगा कि अगर ये वाला सारा ए है तो फिर इसका मतलब है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का आपने होल ट्रांसपोज लेना है और इसका जो आंसर है वो माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। यानी कि अगर एक मैट्रिक्स ए है तो उस पर आप ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ये है।
तो इसी तरह अगर इसको साबित करना हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप फिर इस पर ट्रांसपोज लेंगे और इसका आंसर यही मैट्रिक्स आना चाहिए, लेकिन इसके साथ ये माइनस जनरेट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आप बता सकते हैं कि ये ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फिर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह बनेगी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का आपने होल ट्रांसपोज लेना है और इसका आंसर माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। तो अभी हम चेक करेंगे क्या ये दोनों साइड से इक्वल हैं या नहीं हैं। जी, तो आपने इस साइड पे एक साइड पर इसको सॉल्व कर लें और दूसरी साइड पर इसको सॉल्व करें, तो आप चेक करें क्या इन दोनों का आंसर अगर इक्वल हैं तो फिर ये मैट्रिक्स एक स्क्यू मैट्रिक्स है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का आपने होल ट्रांसपोज लेना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, वो ये वाला मैट्रिक्स है 0 2 -2 एंड 0। ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। तो अब आप ट्रांसपोज को अप्लाई कर दें। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम 0 2 और सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम -2 एंड 0। अब इस साइड पर आप इसको सॉल्व करें। माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस और ए माइनस ए ट्रांसपोज की जगह ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि ये है इसके इक्वल। तो ये मैट्रिक्स क्या आएगा 0 2 -2 एंड 0। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें हर एंट्री के साथ। तो माइनस का 0 के साथ कोई इफेक्ट नहीं, तो इसलिए ये 0 के इक्वल आएगा। और इसी तरह माइनस को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 माइनस इंटू -2, तो ये आपके पास +2 के इक्वल आएगा। और माइनस को जब मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो ये 0 ही के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस सेम हैं 0 -2 2 एंड 0। तो 0 -2 2 एंड 0। तो फिर इसका क्या मतलब है कि जब आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई किया तो उसका आंसर माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ गया है। यानी कि आपने इसका ट्रांसपोज अप्लाई किया है, इसको साबित करना था कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस पर आपने जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो उसका जो आंसर है और इसका आंसर है वो सेम है, लेकिन इसके साथ एक माइनस का साइन भी जनरेट हो गया है और साइन दोनों के आंसर दोनों के इक्वल हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एट द एंड आप लिखेंगे बस साबित हो गया कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट। तो इसको भी हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके बाद इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे 1 1 2 एंड 0। तो ये हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो अब आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम 1 एंड 1। सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम 2 एंड 0। तो अब आपने इस बी मैट्रिक्स में से इस बी के ट्रांसपोज को माइनस करना है। बी माइनस बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज 1 2 1 एंड 0। बी माइनस बी ट्रांसपोज माइनस कर दे। अब 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 1 - 2 तो ये -1 के इक्वल आएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू 1। 0 - 0 तो ये आपके पास 0 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए हो तो अब आपके पास मैट्रिक्स
बी है, तो अगर मैट्रिक्स बी हो तो हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसका जो आंसर है वो माइनस बी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। अगर बी को आपने प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपने इसको प्रूव करना है बी माइनस बी का ट्रांसपोज। तो फिर इस तरह इसकी कंडीशन क्या बनेगी कि ये इस मैट्रिक्स को आपने प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो फिर आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी कि बी माइनस बी ट्रांसपोज है तो इसका आपने ट्रांसपोज लेना है होल ट्रांसपोज, और इसका जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए माइनस, और फिर इसके साथ यही मैट्रिक्स बी माइनस बी का ट्रांसपोज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आप कह सकते हैं कि ये बी माइनस बी का जो ट्रांसपोज है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन है। और इसकी डेफिनेशन क्या है स्क्यू सिमेट्रिक की, कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसको आपने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसी मैट्रिक्स को आपने लेना है और फिर उस पर ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर है वो वही मैट्रिक्स आना चाहिए जिसको आपने प्रूव करना है, लेकिन उस मैट्रिक्स के साथ एक माइनस का साइन जो है वो जनरेट होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर आप कहेंगे कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अभी हम इसको चेक करते हैं क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। जी, तो क्या फिर डेफिनेशन है इसकी कि ये इसको आपने प्रूव करना है, तो बी माइनस बी का जो ट्रांसपोज है आपने इस पर ट्रांसपोज अप्लाई करना है और इसका आंसर माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आएगा बी माइनस बी का ट्रांसपोज। जी, तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें और फिर इन दोनों का जो आंसर है वो इक्वल आ जाए, इस साइड का भी और इस साइड का भी, तो फिर इसका मतलब है कि ये बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप एक एक साइड पर दोनों को सॉल्व कर ले। अब हम इस साइड पर इसको सॉल्व करते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जी, तो बी माइनस बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स क्या है, वो ये मैट्रिक्स अभी हमने इसको जनरेट किया है। तो 0 माइनस 1 1 एंड 0, ये आपने ट्रांसपोज ले लिया। अब इस ट्रांसपोज को अप्लाई कर दें। ट्रांसपोज कैसे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम 0 माइनस 1 0 माइनस 1, सेकेंड रो चेंज इनटू सेकेंड कॉलम 1 एंड 0। जी, तो ये हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब हम इस साइड को सॉल्व करके चेक करते हैं माइनस बी का ट्रांसपोज, ये आपका माइनस साइन, और बी माइनस बी ट्रांसपोज की जगह अब हम इस मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे क्योंकि ये है इक्वल बी माइनस बी ट्रांसपोज की। और ये मैट्रिक्स क्या है 0 माइनस 1 1 एंड 0 माइनस बी माइनस बी ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, इस माइनस को हर एंट्री के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। तो माइनस को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर माइनस पर 0 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये 0 के इक्वल आएगा। और माइनस को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये +1 के इक्वल आएगा, क्योंकि माइनस एंड माइनस ये प्लस के इक्वल होता है। -1 और ये 0, तो ये वाली साइड किसके इक्वल थी, बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जी, तो स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स को हमने साबित करना था क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो हमने क्या किया कि इस पर होल ट्रांसपोज अप्लाई किया, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल है, लेकिन इसके साथ एक माइनस का साइन जनरेट हो गया है। आपने जब ट्रांसपोज अप्लाई किया तो इसका जो आंसर है वो यही मैट्रिक्स आ गया है। आप चेक कर सकते हैं कि मैट्रिसेस सेम है, वही मैट्रिक्स है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक माइनस का साइन भी जनरेट हो गया। और यही तो हमारी डेफिनेशन थी स्क्यू सिमेट्री की, कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है वो ए हो बी हो या यही वाला मैट्रिक्स हो, तो आपने उस पर ट्रांसपोज अप्लाई करना है। ट्रांसपोज अप्लाई करने के बाद यही मैट्रिक्स आ जाए और फिर इसके साथ एक माइनस का साइन भी जनरेट हो जाए, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो आपने प्रूव कर लिया, क्योंकि ये दोनों ये कंडीशन जो थी स्क्यू सिमेट्री की वो फुलफ़िल हो गई है।
सेटिस्फाई कर गई है तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपने इसको प्रूव करना था, तो फिर इसका मतलब है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नए नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।